दोस्तों कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में हमने आपको बताई थी कि आप राशन कार्ड में ऑनलाइन नाम कैसे जोड़ सकते हैं। तो उस वीडियो में मुझे काफ़ी प्यार मिला आप लोग का। इसके बाद बहुत सारे भाई ने मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर हम यूपी से हैं और हम यूपी के राशन कार्ड में ऑनलाइन नाम कैसे जोड़ें। तो आज का वीडियो दोस्तों इसी टॉपिक के बारे में होने वाला है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को पूरा प्रोसेस बताऊंगा, पूरा डिटेल से बताऊंगा कि किस प्रकार से यूपी से अगर आप हैं तो आप अपने राशन कार्ड में अपने फैमिली मेंबर्स के किसी का भी नाम को आप कैसे जोड़ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा डिटेल से बताऊंगा, तो आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि दोस्तों इस तरह का हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर आप यूपी से हैं तो आप खुद से ही अपने राशन कार्ड में नाम नहीं जोड़ सकते हैं। आप ऑनलाइन जोड़ सकते हैं लेकिन आप खुद से नहीं जोड़ सकते हैं। आप दोस्तों खुद से जोड़ सकते हैं, अगर आपके पास आईडी पासवर्ड रहेगा तब आप खुद से जोड़ सकते हैं। तो आप ऑनलाइन कहां से जुड़वाएंगे तो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, आप ऑनलाइन दो जगह से आप जुड़वा सकते हैं। एक तो आप सीएससी सेंटर, अपने एरिया के जो सीएससी सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर, उनके पास जाकर आप जुड़वा सकते हैं। इसके बाद अगर आप राशन डीलर से जुड़वाना चाहते हैं तो आप राशन डीलर से भी जुड़वा सकते हैं। आप जहाँ से आप राशन उठाते हैं, आपका जो राशन डीलर है उनसे भी आप जुड़वा सकते हैं क्योंकि उसके पास भी आईडी पासवर्ड रहता है। अगर आप खुद से आप आईडी पासवर्ड लेके जुड़वाना चाहते हैं तो इसमें आपका लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। सबसे पहले आपको किसी कंपनी से संपर्क करना पड़ेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट के या फिर अपने स्टेट का, बहुत सारे ऐसे कंपनी होते हैं, उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा। इसके बाद आपको आईडी पासवर्ड लेना पड़ेगा, आपको कुछ पैसे भी पेड करने पड़ेंगे। इसके बाद जाके आपको आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। इसके बाद आप खुद से अपने राशन कार्ड में नाम जोड़ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं अगर आपके पास आईडी पासवर्ड रहेगा। लेकिन दोस्तों सबसे बेहतर है कि आप किसी सीएससी सेंटर में जाइए अपने राशन कार्ड को लेके, और कुछ वहाँ पे दस्तावेज लगेंगे, उस दस्तावेज जो भी बोलेंगे आपको सीएससी सेंटर वाले, उस दस्तावेज को लेके आप जाइए और वहाँ पे आप अपना राशन कार्ड में किसी भी फैमिली मेंबर्स के नाम जुड़वा लीजिए। या फिर और अगर दोस्तों आपको सीएससी सेंटर से नहीं, आपको राशन डीलर से अपने फैमिली मेंबर्स से किसी का भी नाम जुड़वाना है तो आप राशन डीलर से भी संपर्क कर सकते हैं, आप राशन डीलर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप राशन डीलर को आप बोलेंगे कि सर मेरा एक फैमिली मेंबर्स का नाम छूटा हुआ राशन कार्ड में, उसका नाम जुड़वाना है, तो वो लोग क्या करेंगे, उसका आईडी पासवर्ड से आपके राशन कार्ड में उसका नाम जोड़ देंगे। तो यही दो तरीका है, आप तो सीएससी सेंटर से जोड़ सकते हैं या फिर आप किसी राशन डीलर से, मतलब कि आप जहाँ से राशन उठाते हैं वहाँ से आप जोड़ सकते हैं। ऑनलाइन आप दो तरीके से जोड़ सकते हैं, और या फिर अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है, आपके पास किसी कंपनी का आईडी पासवर्ड है, ऐसे बहुत सारी कंपनी आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में या फिर स्टेट में, तो उसका अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो आप खुद से ही जोड़ सकते हैं। और अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप सीएससी सेंटर या फिर अपने राशन डीलर से जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पता नहीं कि आपके एरिया में कहाँ पे सीएससी सेंटर है तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपके एरिया में कहाँ पे सीएससी सेंटर है। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन में दोस्तों अपने क्षेत्र के सीएससी सेंटर पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको गूगल पर सर्च करना है सीएससी सेंटर फाइंड। तो यहाँ पे आप सीएससी सेंटर फाइंड लिख के आप जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद आपको करना क्या है, आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा VLE लोकेटर CSC। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं आपको एक वेबसाइट मिलेगा registration.csc.gov.in, आपको इसी वेबसाइट में इंटर करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसमें इंटर कर जाता हूँ। इंटर करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वेबसाइट है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना है क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट नेम और यहाँ पे सिलेक्ट, तो इसमें आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट के ऑप्शन में और यहाँ से आप अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट नेम, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप सर्च के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं सर्च का एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको क्लिक करना। तो इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा लिस्ट खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे आप CSC ID VLE नेम, इसका नाम पे CSC है, इसके बाद स्टेट डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस नजर आएगा। तो आपके एरिया में जो भी है आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एड्रेस दिया हुआ है। तो आपके एरिया में जो भी आपका एरिया का एड्रेस है यहाँ पे आप खोज लेंगे और इसके बाद उस एरिया में जाएंगे तो आपको CSC सेंटर मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप अपना राशन कार्ड में अपना किसी भी सदस्य का नाम जुड़वा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप CSC सेंटर फाइंड कर सकते हैं और अपने राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वा सकते हैं।